नमस्कार, जायसी पत्रिका के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मुख्य समाचार जो प्रदेश के मेरी नज़र में मुख्य होते हैं उनको लेकर आपके सामने बराबर हाजिर होता रहता हूं और उन पर चर्चा करता हूं और आपसे भी चाहता हूं कि आप भी टिप्पणी करें। दूसरी बात आपसे एक अनुरोध और भी है, जैसा कि सब करते हैं मैं भी कर रहा हूं आपसे। अगर आपको लगे कि मेरी बात आपके काम की है, मेरे वीडियोज़ आपके लायक हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब बात शुरू करता हूँ कि जो दरअसल बात है, आज सबसे बड़ी बात यह है कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में अमेठी सांसद आदरणीय स्मृति ईरानी जी दौरे पर हैं। इस समय जबकि पूरा प्रदेश कोल्ड वेव की चपेट में है, शीतलहर से सब परेशान हैं, जब नेता यानी बड़े लोग जिन्हें हम कहते हैं वो बिस्तरों से निकलना पसंद नहीं करते, वैसे समय में एक ऐसी नेता भी है जो इतनी ठंडक और इतनी तेज़ और इतने ख़राब माहौल में बाहर निकली हुई है और जनता से संवाद कर रही है। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी तेज़ तर्रार नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है फिलहाल उत्तर प्रदेश में। अगर मैं बड़े नेताओं की बात करूँ लोकसभा के, तो वो यहाँ पर है। एक बात उन्होंने आज बयान दिया जो मुंशीगंज में कहा। मुंशीगंज एक क्षेत्र है, एक चौराहा है, बड़ा चौराहा है अमेठी लोकसभा का। वहाँ उन्होंने कहा कि आपके सांसद यानी राहुल गांधी जी 15 सालों में मुंशीगंज का एक नाला नहीं बनवा सके। गेस्ट हाउस खोला तब उनको मुंशीगंज चौराहा दिख नहीं रहा था भरता पानी। जैसे ही ये बयान बाहर आया, कांग्रेसी खेमे में हलचल मच गई। सब बेचैन हो गए कि इतनी बड़ी बात कह दी। हालांकि राहुल गांधी जब तक अमेठी के सांसद रहे, हालांकि कद बहुत बड़ा था, उनकी सरकार भी केंद्र में थी, लेकिन उन्होंने काम किए थे। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को कह दिया जाए कि एक नाला नहीं बनवा सके। राहुल गांधी ने जगदीशपुर में फूड पार्क प्रस्तावित करवाया था, काम होने वाला था, लेकिन वो चुनाव हार गए, माहौल बदल गया, हालात बदल गए। जायज़ जनपद अमेठी लोकसभा क्षेत्र का एक बड़ा कस्बा है, वहाँ राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट राहुल गांधी ने ही बनवाया। राहुल गांधी ने ही जो परियोजना थी उसका उद्घाटन किया था और पूरा डिज़ाइन उन्होंने ही यहाँ करवाया। बिल गेट्स को भी वो अमेठी लाए थे और बहुत से उद्यमियों को लाते रहते थे कि यहाँ क्या बनवाया जाए। जो आयुध फैक्ट्री कोरवा में स्मृति ईरानी जी ने उद्घाटन किया था, जिसका वो भी कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस इसका उद्घाटन कर चुकी थी। बहुत सी चीज़ें हैं, मैं एक एक करके आपके सामने क्या गिनाऊं, लेकिन हाँ, जो विपक्ष होता है, जिसका काम होता है किसी को हराना, चुनाव में नीचा दिखाना, तो इस तरह के आरोप आमतौर से लगाए जाते हैं। लेकिन ये बात नाले वाली जो है ये बहुत छोटी बात है, लेकिन चूंकि इतने बड़े नेता ने कही है तो बात बड़ी हो गई है। दूसरी बात मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये आगे बढ़ के ये काफिला जाता है और एक गाँव में एक चौपाल पर स्मृति ईरानी जी के पास एक शिक्षक आता है जो रिटायर्ड होता है। वो एक शिकायत करता है जिस पर कार्रवाई करने की गरज से DIOS अमेठी को स्मृति ईरानी जी पब्लिक प्लेस पर, सभी लोग जमा थे, मीडिया कर्मी भी थे, बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा थे, सबके सामने फ़ोन लगाती हैं और उसकी जो ऑडियो है वो भी मैं आपको सुनवाऊँगा। अभी मैं वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट के इश्यूज़ होते हैं, मैं आपको वो आवाज़ सुनाऊँगा जो उन्होंने कहा है। तो वो आगे कहती हैं कि अब वो समय नहीं है कि जब सांसद तक आम आदमी नहीं पहुंच सकता था, अब वो समय चल रहा है कि हर आदमी अमेठी का सांसद तक पहुंच सकता है, सांसद हर आम आदमी तक पहुंच सकती है। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों का पालन करिए, सांसद के क्षेत्र में न्याय करिए, जो DIOS साहब आपसे शिकायत की जा रही है उस पर अमल करिए। ये पब्लिक प्लेस से ऑन रिकॉर्डेड उन्होंने बात कही। तो आप समझ सकते हैं लोकसभा अमेठी कितना गर्म होता चला जा रहा है। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हुई है कि मुकाबला इस बार स्मृति ईरानी का राहुल गांधी से होगा या नहीं होगा। छोटे छोटे नेता जैसे जिला अध्यक्ष अमेठी कहते हैं कि हाँ लड़ेंगे, राहुल गांधी लड़ेंगे, और नेता भी हैं कहते हैं लड़ेंगे। अजय राय जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी कहते हैं कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन माहौल और हालात और ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अगर राहुल गांधी को चुनाव लड़ना होता तो एक न एक दौरा ज़रूर होता। अभी तक जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से सन्नाटा है और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री स्मृति ईरानी जी आक्रामक हैं, मुझे तो नहीं लगता कि राहुल गांधी लड़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर लड़ते हैं,
अब आपका मन लगा होगा तो क्या सूरत हाल बनेगी, क्या सिचुएशन हो सकती है। तो सूरत हाल ये बनेगी कि यहाँ पर अच्छा खासा बड़ा कैडर है कांग्रेस का, क्योंकि राहुल गांधी पिछला चुनाव बहुत मामूली अंतर से हारे हैं, 50,000 वोटों के अंतर से हारे हैं, जबकि उन्होंने प्रचार भी ज़्यादा यहाँ नहीं किया था। अगर वो यहाँ मैदान में उतरते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव घमासान का होगा और हो सकता है कि इस चुनाव में राहुल गांधी जीत भी जाएं। लेकिन अगर राहुल गांधी नहीं लड़ते तो कांग्रेस को कोई एक ऐसा चेहरा तलाशना होगा जो अमेठी में उनकी परंपरागत सीट पर जीतना तो पता नहीं हो या ना हो, लेकिन मजबूती से अपनी दावेदारी को रख सके। ऐसा नेता उन्हें तलाश करना होगा। बहुत से नाम मैंने बताया कि प्रमोद तिवारी का नाम भी आता है और बहुत से नाम है, अभी क्या मैं आपके सामने ले लूँ, लेकिन ये है कि अमेठी की सीट कांग्रेस भी इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है और स्मृति ईरानी को मुकाबला करके ये सीट बचानी होगी। तो बहुत चुनाव घमासान होगा। क्या क्या स्थितियां बनती हैं, क्या हालात बनते हैं, क्या कुछ होता है, सब कुछ आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और आपसे फिर एक बार विनम्र निवेदन है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकॉन प्रेस कर लें। धन्यवाद।